Hello, my dear friends. Welcome to our channel Be Nice for Better Life. लास्ट के वीडियो में हमने पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 8 देखा था। आज के इस वीडियो में हम जीके के 100 क्वेश्चंस विद आंसर देखेंगे। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछता रहूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इसका उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में बनवाया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है उसको महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? उत्तर होगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? उत्तर होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद को। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? उत्तर होगा मिस्र में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? उत्तर होगा पाकिस्तान से अलग होकर। अगला प्रश्न है, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, यह जो है सो टैक्स या कर चोरी या फिर काले धन को रोकने के लिए एक प्रकार का नियम है। टैक्स चोरी या काले धन को रोकने के लिए एक प्रकार का नियम है, जिसे हम GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो 1956 में। 1956 में ही इसकी स्थापना भी की गई थी और साथ ही साथ राष्ट्रीयकृत भी कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संसद में अंग होते हैं। भारत के संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेज। एंटोनियो गुटेरेज। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर होगा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। हमारा अगला प्रश्न है, किस माध्यम में
प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, मतलब कि वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? किस राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? इसका उत्तर होगा अकबर ने। इसका उत्तर होगा अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने किस वर्ष और कहाँ ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? ये 1928 के एम्स्टर्डम में हुए हॉकी प्रतियोगिता ओलंपिक में जीता था। अगला प्रश्न है, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर होगा 1988 में। 1988 में, जिसका नाम था आईएनएस चक्र, जिसका नाम था आईएनएस चक्र। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड माने के जीटी रोड का निर्माण कराया था? उत्तर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन को। दोस्तों, आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? उत्तर होगा इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर होगा हीराकुंड बांध। उत्तर होगा हीराकुंड बांध। दोस्तों, यहाँ पे मेरा दूसरा प्रश्न होगा आप लोगों से, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कौन से जगह पर स्थित है? अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उसका नाम है एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर होगा 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा जादवपुर। उत्तर होगा जादवपुर, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर होगा जापान की जुनको तबाई।
जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? उत्तर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? उत्तर होगा स्पेन की संसद को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा आगरा में। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? उत्तर होगा 20 वर्ष, 20 साल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? उत्तर होगा INS सिंधु शस्त्र, INS सिंधु शस्त्र। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? उत्तर होगा इंदिरा गांधी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर BP पूछ रहा है यहाँ पे कि सामान्य BP कितना होता है? तो 80 से 120 mm, 80 से 120 mm। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर होगा 206। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? उत्तर होगा चिपको आंदोलन, उत्तर होगा चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरुआत की गई थी। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरुआत की गई थी और इसको नेतृत्व करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? उत्तर होगा एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? किस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा की गुफा में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? दोस्तों, यहाँ पे वलय का मतलब होता है गोलाकार घेरा, तो इसका उत्तर होगा शनि, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा जॉन लोगी बियर्ड ने, जॉन लोगी बियर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1948 में। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? यहाँ पे गठित शब्द उपयुक्त नहीं होगा। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर होगा तमिलनाडु को।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? उत्तर होगा फिरदौसी की। उत्तर होगा फिरदौसी की। हमारा अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर मतलब सुनने योग्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो उत्तर होगा रुपया। उत्तर होगा रुपया। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर होगा तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? उत्तर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? उत्तर होगा जिम्बाब्वे की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र देश घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? उत्तर होगा सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? उत्तर होगा 2 वर्षों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने देश सदस्य होते हैं? उत्तर होगा 15 देश सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं विथ वीटो पावर, जिनके पास वीटो पावर होती है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? उत्तर है पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 370 प्राप्त था भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर को, जो कि अब एबोलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? शरीफा की फसल, शरीफा को हम इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? उत्तर है 1 जनवरी 2006 से। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, मेरा आज का तीसरा प्रश्न होगा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जिसे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताएं 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? उत्तर होगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप।
माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? एम्स्टर्डम में। ये मैंने पहले भी बता दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका उत्तर होगा 6 महीने। उत्तर होगा 6 महीने। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा दोनों सदनों की संसद की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। उत्तर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? उत्तर होगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर होगा जापान। जापान सूर्योदय का देश या उगते सूरज का देश के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ है? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ है? उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर होगा हीरा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर होगा कपास के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला आखिरी प्रश्न है आज का, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में, जो कि भारत का एक राज्य है, कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका उत्तर होगा बांग्ला भाषा। दोस्तों, आपका आज का 5वां प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन है? त्रिपुरा की राजधानी कौन है? इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।